अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद शीमा खान। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ भी होंगे खुश और आबाद होंगे। और मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक आप सबको और हमें हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों, बलाओं और बीमारियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जिसकी जो भी ख्वाहिश हो, तमन्ना हो, अल्लाह ताला अपने करम से उसे पूरा कर दे। तो जी यहाँ पर हो रहा था मॉर्निंग के 6:30 का टाइम और आज मैं ये आपको दिख रही हूँ बाहर। तो जी आज के व्लॉग में सिर्फ दिखेगा आपको ट्रैवल ही ट्रैवल, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ कहीं पर अपना ट्रीटमेंट करवाने और साथ में जा रही हैं मेरी अम्मी, क्योंकि अम्मी के घुटनों में भी गैप आ चुका था। और मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि अम्मी से बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा है और जब से ही उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन उन्हें मेडिसिन से कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ और मुझे भी नेक पेन में कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था मेडिसिन से। तो जी हम लोगों को किसी ने बताया है एक हड्डी वाले वैद्य के बारे में। तो जी वो हमारे घर से काफ़ी दूर हैं और इसलिए हम लोग आज वहीं जा रहे हैं। तो जी मैं अपने घर से निकल गई थी 6:30 बजे। उसके बाद मैं घर गई और हम लोगों ने अम्मी को लिया, क्योंकि अम्मी ने ही ये अपनी प्राइवेट कार जो है वो बुक की थी, तो वो मुझे भी साथ में ले जा रही थी। वरना आप लोगों को तो पता ही है कि मैं तो प्राइवेट कार करना अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन अम्मी जा रही थी अपने ट्रीटमेंट के लिए तो वो मुझे भी साथ ले गई। तो जी हम लोग जा रहे थे यहाँ पर दिनेशपुर नाम था उस गांव का जहाँ हमें जाना था और वो हमारे घर से बहुत दूर था। लगभग बाई कार हम लोग गए थे तो 1.5 घंटा हम लोगों को जाने में लगा था। और जबकि सुबह सुबह बिल्कुल भी ट्रैफिक वगैरह नहीं थी, कोई जाम हम लोगों को नहीं मिला था, फिर भी हम लोगों को वहाँ पहुँचने में 1.5 घंटा लग गया था। पहले हम लोग गए थे रुद्रपुर और रुद्रपुर से फिर हम लोगों को उधम सिंह नगर जाना था और फिर दिनेशपुर हम लोगों को जाना था। तो जी यहीं पर ही ये वैद्य जी हैं जो जिसकी भी हड्डी वगैरह में कोई प्रॉब्लम होती है, टूट जाती है हड्डी या कैसी भी चोट होती है, बंद चोट हड्डी की, तो ये वैद्य जी एक पट्टी बांधते हैं और ऑयल वगैरह लगाने को देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो जी हम लोगों ने भी इनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और हमारा भी प्लान था कि हम लोग भी एक बार ज़रूर जाएंगे, क्योंकि अम्मी को भी हड्डी की ही प्रॉब्लम थी और मुझे भी नेक पेन में मेरी नेक की हड्डी जो थी वो बढ़ रही थी, इसलिए मुझे भी जाना बहुत ज़रूरी था। तो जी बस वहीं हम लोग जा रहे थे और जैसे जैसे ही हम अपनी सिटी से बाहर होते गए, गर्मी भी शदीद यहाँ पर बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जैसे ही प्लेन एरिया में जाते हैं गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जी 1.5 घंटे बाद हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे। तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ लग चुकी थी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग से ही यहाँ पर लोग आकर जमा होने लगते हैं और सब लोग अपने यहाँ पर बारी का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ जो अच्छी नहीं लगी वो ये थी कि यहाँ पर कोई भी पर्चा वगैरह नहीं लग रहा था और जिसका मन चाह रहा था वो वैद्य जी के पास अंदर चला जा रहा था और जो पहले आए थे वो वेट करते ही रह जा रहे थे। तो जी बहुत देर मुझे भी समझने में लगी कि ये क्या हो रहा है और हमारा नंबर कब आएगा। तो जी करीब 2-3 घंटे हम लोगों ने वेट किया। उसके बाद मुझे वहाँ का प्रोसीजर कुछ पता चला। तो जी हम लोग वहाँ पर फिर अंदर चले गए और वैद्य जी से अपना हाल बताया और वहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे वो सब यही कह रहे थे
कि इनके हाथ में बहुत शिफा है, इंशाअल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। तो जी यहाँ पर हम लोगों ने करवाई थी अपनी अम्मी के दोनों नीज़ की पट्टी, और मैंने भी अपने नेक में, बैक में पट्टी लगवाई थी। और वैद्य जी ने कहा था कि करीब 7-8 पट्टी यानी 7 या 8 बैंडेज आपको ज़रूर करवाना पड़ेंगी, उसके बाद ही ये जाकर ठीक होगा। तो जी फर्स्ट टाइम ही जाकर हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि काफ़ी दूर था घर से, और लेकिन जैसे तैसे करके हम लोग बैंडेज करवा कर आ गए थे। और उन्होंने मसाज के लिए कुछ ऑयल वगैरह भी दिए थे। तो जी बस आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और अम्मी भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की। फिर शाम को हम लोग अम्मी के घर से खाना खाकर अपने घर पर वापस आ गए थे। और यही मैं आपको रात का ये अपनी सिटी का व्यू दिखा रही थी। और माशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल आने वाली है, तो उसी की वजह से यहाँ पर पूरी मार्केट का डेकोरेशन हो रहा था और सब जगह लाइटिंग वगैरह लगाई जा रही थी। और नवरात्रि भी चल रही हैं, इसलिए भी सिटी पूरा अच्छी तरह सजा हुआ हो रहा था। तो जी बस हम लोग यहाँ पर रात को अम्मी के घर से वापस आ रहे थे। और जी बस मेरे तो नेक में उन्होंने बैंडेज लगाई थी, तो वो ज़्यादा देर नहीं रुक पाई, और जितनी टाइमिंग उन्होंने बताई थी बैंडेज की, तो वो मेरी अपने आप ही वो बैंडेज खुल गई थी। क्योंकि शायद ये नेक में ऐसी जगह है जहाँ पर ये बैंडेज रुकना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन वो जो वैद्य जी हैं वो ये बताते हैं कि पूरे 7 घंटे आपको ये बैंडेज लगानी है, उसके बाद आपको इसे खोल देना है और फिर ऑयल की मसाज करना है। तो जी अम्मी ने तो यहाँ पर ये 7 बजे ही पूरी खोली थी। अब देखते हैं कितना फ़ायदा होता है। वैसे लोगों ने तो यही बताया है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो जी बस घर पर आकर हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हम लोग सो गए थे। और ये सुबह का था वीडियो, ये क्लिप सुबह का था। तो जी खाने के लिए घर में और कुछ भी नहीं था, और मेरे पास आटा भी गूंदा हुआ नहीं रखा था, इसलिए मैंने जल्दी से सुबह उठकर पर चाय बनाई हस्बैंड के लिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर आलू के चावल बनाने की तैयारी कर ली थी, क्योंकि हस्बैंड को जाना था काम पर। तो वो मैंने सोचा कि ये भूखे ही चले जाएंगे, तो मैंने जल्दी यहाँ पर उनको आलू के चावल बनाकर दे दिए थे। तो वो दुकान चले गए थे अपनी काम पर, और फिर मैं थोड़ी देर के लिए अपनी बाजी की तरफ चली गई थी, क्योंकि वहाँ पर मेरी नीस हैं, उनकी माशाल्लाह मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनकी बस इसी मंथ में मैरिज है। तो उनके घर पर बहुत ज़ोरों शोरों से शादी की माशाल्लाह तैयारियां चल रही हैं। तो मेरी नीस ने मुझे वहीं बुलाया था, तो मैं बाजी की तरफ गई थी। यहाँ पर भी सभी लोग बस एक एक करके उठकर आ रहे थे और नाश्ता कर रहे थे। तो जी जो मेरा भांजा है रज़ा, वो भी यहाँ पर नाश्ता कर रहा था, और फिर वो नाश्ता करके वो भी अपने काम पर चला गया। उसके बाद जी बाजी ने बना लिया था हम लोगों के लिए नाश्ता। यहाँ पर बाजी ने यहाँ पर रात में जो आलू की सब्ज़ी बनाई थी वो थी, और ये ऑमलेट बनाई थी और पराठे बना लिए थे। तो जी बाजी की बेटियाँ और मैं मिलकर यहाँ पर कर रहे थे नाश्ता, क्योंकि हाँ मुझे भी थोड़ी बहुत ही बस भूख लगी थी, वरना मुझे भूख बहुत ज़्यादा तेज़ की नहीं लग रही थी, क्योंकि मेरे शायद लीवर में फिर से कोई प्रॉब्लम हो गई है और SGPT SGOT बढ़ गया है, जिसकी वजह से फिर से मुझे वही प्रॉब्लम्स होने लगी हैं। तो जी बस यहाँ पर थोड़ा सा मैंने भी नाश्ता किया था आलू की सब्ज़ी से, क्योंकि मैं ऑमलेट एग्स वगैरह नहीं खाती हूँ, क्योंकि ये मुझे डाइजेस्ट ही नहीं हो पाते हैं। तो जी बस हम सब लोग यहाँ पर मिलकर नाश्ता कर रहे थे। और बाजी के घर जो पिछले 3-4 दिन से चल रहा था
वाइट वॉश का काम, पेंट वगैरह हो रहा था, तो वो भी आज कंप्लीट हो चुका था क्योंकि शादी में बहुत कम ही दिन रह गए हैं। इसलिए जल्दी जल्दी से बाजी ने अपने घर पर पेंट वगैरह भी करवा लिया था। और फिर नाश्ता करने के बाद बाजी ले आई थी चाय, तो जी मैंने भी यहाँ पर थोड़ी सी चाय पी ली थी आज। और बस उसके बाद मैं आ गई थी घर पर क्योंकि मुझे लाना थी सब्ज़ी वगैरह रात के डिनर के लिए। तो जी आज वैसे तो मुझे नॉनवेज पकाना था, लेकिन आज 2 अक्टूबर था, इसलिए कहीं पर भी नॉनवेज की शॉप खुली नहीं थी। तो मैं आज ले आई थी पकाने के लिए ये स्प्रिंग अनियन और आलू। तो जी आज मैं बस यही बना लूँगी, स्प्रिंग अनियन और आलू की सब्ज़ी। और जी बस आज मैं एक जगह गई थी अपना सूट स्टिच करवाने, लेकिन मैं वहाँ से वापस लौट आई क्योंकि वो जो लेडीज़ सूट सीती हैं उन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा स्टिचिंग बताई सूट की, तो मैंने फिर उनसे मना कर दिया कि मैं स्टिच नहीं करवाऊँगी। और जी बस फिर मैं सूट वापस लेकर घर पर आ गई। तो जी बस अब देखती हूँ, अम्मी की तरफ एक लेडीज़ बुटीक में काम करती हैं, वो सूट भी अच्छे सीती हैं और उनके प्राइस भी थोड़े रीज़नेबल है, तो बस मैं वहीं पर ये सूट सिलवा लूँगी। और जी बस यहाँ पर देखिए मेरा पपाया का ये जो पौधा है ये काफ़ी बड़ा हो चुका है और ये गिलोय भी बार बार बहुत अच्छी सारी ग्रो कर जाती है। मैं बार बार इसको काटती हूँ लेकिन ये ग्रो कर जाती है। तो जी देखिए यहाँ पर मैं वही सूट आपको दिखा रही थी। ये सूट मुझे दिया था मेरी अम्मी ने, मैं इसी को स्टिच करवाने गई थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रही थी, इसलिए मैं वापस ले आई। और जी बस यहीं तक थी मेरी आज की ये वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मुझे आप सब लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बस खुश रहिएगा और खुश रहने दीजिएगा। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, व्लॉग विद शीमा खान के नाम से ही मेरी आईडी इंस्टाग्राम पर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।